आओ मंदोदरी। दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में तो आप सबको याद ही होगा। रावण की पत्नी मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। वह अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी, जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। उसे युद्ध का परिणाम पता था और इसलिए वो युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो ये बात मंदोदरी को पता चली। तो उस समय उन्होंने रावण से विनती की कि माता सीता को भगवान श्री राम को लौटा दें। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और लंका का सर्वनाश हो गया। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी अपने पति की रक्षा नहीं कर पाई। क्या आपको पता है कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हाल हुआ? कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ अपना संसार बसा लिया? अगर आपको भी इन प्रश्नों का उत्तर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन थी मंदोदरी? पौराणिक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए वो एक बार भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती कैलाश वर्तमान पर गई हुई थी। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला देख अप्सरा मधुरा उन्हें विमोहित करने की कोशिश करने लगी। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आईं तो उन्होंने मधुरा केसरी भगवान का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोध में आ गई और मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगली बार मेंढक के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर माता के शरण में आकर माफी मांगने लगी। माता पार्वती ने उससे कहा कि समय आने पर तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। श्राप के प्रभाव से मधुरा तुरंत ही मेंढक बन गई। उसके बाद पृथ्वी पर भटकने लगी। मेंढक रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह से अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक जहरीला सांप मधुरा के पीछे पड़ गया। वो उसको खाना चाहता था। अपनी जान बचाने के लिए मेंढक रूपी मधुरा भागने लगी। भागते भागते वो सप्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर जल रहा था। मेंढक ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए वो बर्तन के ऊपर छलांग लगा ली और उस पर बैठ गई और सांप भी उसके पीछे पीछे आकर बर्तन के ऊपर चढ़ गया। लेकिन जब सांप ने मेंढक को खाने की कोशिश की तब वो सांप उबलते हुए खीर में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मधुरा नहीं चाहती थी कि सप्त ऋषि इस जहरीले खीर को खा लें और उनकी जान चली जाए, इसलिए वो वहीं बैठकर ऋषि का इंतजार करने लगी। जब ऋषि खाने के लिए आए तब मेंढक ने उनके सामने तुरंत ही खीर के बर्तन में कूद लगाई। ऋषि ने मेंढक को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो यह खीर खाने के योग्य नहीं है। तब ऋषियों ने खीर को जमीन पर फैला दिया। जब खीर जमीन पर फैल गई तो उन्होंने देखा कि एक सांप भी खीर के अंदर मरा हुआ था। सब ऋषि तुरंत ही समझ गए कि इस मेंढक ने हमारी जान बचाने के लिए ऐसा सब कुछ किया। मेंढक के इस त्याग को देखकर सभी ऋषियों ने अपने तपोबल से उस मरे हुए मेंढक को कन्या का स्वरूप दिया। अब मधुरा मेंढक से एक सुंदर कन्या बन गई। लेकिन लोगों के समाज के डर से इन ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को सौंप दिया। ऋषियों की बात मानकर मायासुर ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। मायासुर ने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अगर हम मंदोदरी के पिता मायासुर की बात करें तो उन्हें असुर साम्राज्य का विश्वकर्मा कहा जाता है। मायासुर को ब्रह्मा जी से दिव्य वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वो कहीं भी सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकते हैं। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त किए वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसी खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो आज भी जोधपुर का मंडोर के नाम से शुमार है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ था? पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नजर मायासुर की बेटी मंदोदरी के ऊपर पड़ी। रावण मंदोदरी की सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया।
कहा जाता है कि विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने रावण के डर से मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी को भी रावण से विवाह नहीं करना था, लेकिन अपने पिता की बातों का मान रखने के लिए मंदोदरी ने रावण से शादी कर ली। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह संपन्न हुआ था। और एक कथा भी सुनने को मिलती है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर की उपासना करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। लेकिन उस समय धरती पर रावण ही केवल एक ऐसा योद्धा था जो सबसे बलवान और शक्तिशाली था। रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर बेमोहित था कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी उनकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी बनेगी। मंदोदरी को एक पवित्र नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वो मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए चेस यानी शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र भी हुए। कुछ कथाओं के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। रावण की मृत्यु एक अमोघ अस्त्र से ही हो सकती थी। इसके बारे में रावण ने यह बात सिर्फ मंदोदरी को ही बताई थी, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में मंदोदरी को फंसा लिया और उस अस्त्र के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके प्रभु श्री राम को बता दी। इस अस्त्र की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए पूरे कार्यों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग में शरण ले ले। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी भी मंदोदरी की बात नहीं मानी। उसका परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते ही हैं। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो मंदोदरी ने इसका विरोध किया था और रावण से कहा कि माता सीता को राम को लौटा दे, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी। प्रचलित कथा के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ लोगों को छोड़कर रावण के पूरे वंश का नाश हो गया था। जब रावण की मृत्यु के बारे में मंदोदरी को पता चला तो वो रोते हुए आई और रावण के शव को देखकर बहुत तेज आवाज निकालकर जोर जोर से रोने लगी। युद्ध भूमि में मंदोदरी की मुलाकात प्रभु श्री राम से भी हुई। मंदोदरी को इस तरह से रोता हुआ देख प्रभु श्री राम को भी बहुत दुख हुआ था। लंका के भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने उस बात से इनकार कर दिया। जिसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के दरबार के कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक कमरे में कैद रहने के बाद वो बाहर आई और उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे सीधे नकारते हैं। उनका कहना था कि मंदोदरी एक पवित्र नारी थी। इतनी महान ज्ञानी और पवित्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक कथा के अलावा और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।